नमस्कार, ISBM टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले के गुनाहगारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत के इरादे साफ हैं, आतंक और आतंकी दोनों की जड़ों को सफाया किया जाएगा। पीएम मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी और फैसलों का फाइनल मुहर लगाने का वक्त आ गया है। असल में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और ये बैठकें पाकिस्तान को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है। बैठकों पर पूरे देश की नजर है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह 11 बजे सबसे पहले कैबिनेट सुरक्षा कमेटी यानी CCS की बैठक होगी। उसके बाद पीएम की अध्यक्षता में CCPA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की अहम बैठक होगी। तीसरी बड़ी मीटिंग कैबिनेट के आर्थिक मामलों की कमेटी CCEA की होगी। इसके बाद आखिरी में कैबिनेट की बैठक होगी। पहलगाम हमले के बाद कैबिनेट की यह पहली बैठक होगी। इसके बाद इसी बैठक में उन प्रस्ताव और फैसलों पर मुहर लगेगी जिन पर लंबे मंथन के बाद सहमति बनेगी। दरअसल में पाकिस्तान को लेकर आज बेहद अहम दिन है। बैठकों में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। इससे पहले मंगलवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSA अजीत डोभाल, CDS अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों के साथ 1.5 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाएं जैसा चाहे वैसे देश के दुश्मनों को जवाब दे सकती है। मतलब यही कि अब दहशतगर्दों और उनके आकाओं के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का वक्त आ गया है। लेकिन भारत क्या करेगा, इसके संकेत पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ लंबी चर्चा की। राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से पहलगाम को लेकर अपडेट लिया था और पीएम को जानकारी देने पहुंचे थे। पीएम मोदी ने 23 अप्रैल को CCS की बैठक में भी पहलगाम पर सारी जानकारी लेकर जरूरी निर्देश दिए थे। अब बुधवार को पीएम मोदी फिर 4 बड़ी बैठकें करने जा रहे हैं। पहली बैठक सुबह 11 बजे सुरक्षा मामलों पर बनी कमेटी यानी CCS की होगी। इसी बैठक के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता तीसरी बड़ी मीटिंग कैबिनेट की आर्थिक मामले कमेटी यानी CCEA की होगी। इसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। माना जा रहा है कि पाकिस्तान को लेकर रणनीतिक इन बैठकों में फाइनल मुहर लग सकती है। इसका संकेत पीएम मोदी पहले ही दे चुके हैं। 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने कहा था आतंकियों की खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मंगलवार को पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक से निकलकर जो कुछ सामने आया उससे साफ हो गया है कि पहलगाम आतंकी हमलों की गुनाहगारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने देश के दुश्मनों पर जवाबी एक्शन की खुली छूट दे दी। यानी अब सेना तय करेगी हमले का वक्त क्या होगा, तारीख क्या होगी और जवाबी एक्शन क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए तीनों सेनाओं को खुली छूट दी है। तीनों सेनाएं चाहे जैसा वैसे दुश्मनों को जवाब दे सकती हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था। इसमें 26 टूरिस्ट मारे गए थे, करीब 16 पर्यटक घायल हो गए थे। हमले के बाद 23 अप्रैल को CCS की बैठक में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी की थी। ऐसे में अटकलें तेज हैं। बुधवार की बड़ी बैठकों में किस पर कार्रवाई का ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर में एक तरफ आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियां सुराग तलाश रही है। NIA की 45 सदस्यीय टीम जांच में जुटी। अब तक सीन क्रिएट करने के साथ ही हर उस शख्स से पूछताछ की जा रही है जो किसी भी तरह से पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा है। हमले वाली जगह पर चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी की जा रही है। जांच के दौरान NIA को आतंकियों के डिजिटल फुटप्रिंट भी मिले हैं। NIA को पता चला है कि आतंकवादियों ने मोबाइल पैड एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। साथ ही इतने बड़े हमले को अंजाम देने के लिए स्थानीय आतंकियों की भी मदद ली गई थी। इसी बीच खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद जम्मू कश्मीर के 48 टूरिस्ट स्पॉट को बंद करने का फैसला लिया गया है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ISBM टीवी न्यूज। साथ ही मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।